और पहली बार लग रहा है। याद है जो बाबा साहेब पधारे हाई कोर्ट में, और कहना चाहेंगे प्रेसिडेंट महोदय, जनरल सेक्रेटरी से, हाई कोर्ट में भी बाबा साहेब का जिस तरह से महात्मा गांधी का लगा हुआ स्टैचू, पूरे कोर्ट में अम्बेडकर साहब का स्टैचू लगाने का काम करें। भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े वकील हुए हैं, भारत में हम अकेले वकील हैं। 2 रिकॉर्ड है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। हमारा रिकॉर्ड तो किसी ने नहीं तोड़ा। अभी भारत विश्व में मैं लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को सम्मानित किया हूँ। ये हम 4 घंटा बहस किए थे कोर्ट में, इसीलिए हमको ये सम्मान मिला है। हेमंत श्रीवास्तव जो जज थे, उन्हीं के सामने बहस किया था 7 घंटा, और हमको जो है लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को सम्मानित किया हुआ। एक बात ये कहना चाहता हूँ कि भीमराव अम्बेडकर जो उनको मैं सुनाना चाहता हूँ। उनकी बानी आपने भीमराव अम्बेडकर के बारे में कहा, लेकिन भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा उसको मैं सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, अज्ञानता से भय पैदा होता है, अज्ञानता से भय पैदा होता है, भय से अंधविश्वास पैदा होता है। अज्ञानता से भय पैदा होता है, भय से अंधविश्वास पैदा होता है, अंधविश्वास से अंधभक्ति पैदा होती है, अंधविश्वास से अंधभक्ति पैदा होती है, अंधभक्ति से व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाता है, और जिसका विवेक शून्य हो जाता है वो इंसान नहीं मानसिक गुलाम होता है। जिसका विवेक शून्य हो जाता है वो इंसान नहीं मानसिक गुलाम होता है, इसलिए अज्ञानी नहीं ज्ञानी बने। ये आज आप लोगों ने उनके बारे में कहा, आज मैं आपको उन्होंने क्या कहा यह मैं सुना। बाबा साहब बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए थे, गौतम बुद्ध के अनुयायी थे, और गौतम बुद्ध का कहना था कि तुम किसी बात को इसलिए मत मानो कि कोई बड़ा व्यक्ति कह रहा है, इसलिए भी मत मानो कि यह परंपरा से चली आ रही है, और इसलिए भी मत मानो कि इसे मैं कह रहा हूँ। किसी भी बात को, किसी भी विचार को तर्क की कसौटी पर कसो, उसे जांचो परखो और तब उसे मानो। और इसीलिए बाबा साहब ने नारा दिया कि शिक्षित बनो, सबकी शिक्षा पर उन्होंने जोर दिया। उस समय तो लिटरेसी भी नहीं था, इसलिए उन्होंने खास करके दलितों और महिलाओं, जो सबसे ज्यादा पिछड़े हुए थे, वीकर सेक्शन में आते थे, उनकी शिक्षा पर बहुत ज्यादा जोर दिया। और उन्होंने समाज में भेदभाव के खिलाफ वो हमेशा लड़ाई लड़ते रहे बाबा साहब, और हमेशा ही वो मानवीय गरिमा के लिए और समाज में बराबरी की लड़ाई के लिए लड़ाई वो लड़ते रहे। वो हमारे संविधान के, हम सभी जानते हैं, तो हमारे संविधान के आर्किटेक्ट थे, और इसलिए समाज में भेदभाव रहित समाज के लिए और मानवीय गरिमा के लिए, मानवीय गरिमा सहित मानवीय सम्मान के साथ जीने के लिए, ऐसे समाज के निर्माण के लिए हम सभी बाबा साहब का जो विजन है उसको पूरा करें। उनके परिनिर्वाण दिवस पर इसी के साथ मैं उन्हें पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। धन्यवाद। एक बात, बहुत मूल्यवान बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि जो विद्वान अधिवक्ता है, वो जो शिक्षित वर्ग में जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम लोग को एक गोद लेना चाहिए बच्चा को, और उसको शिक्षित करके एक विद्वान अधिवक्ता बनाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय और महासचिव महोदय, मैं एक बात कहूंगा, क्योंकि 1 मिनट समय में एक बात कही जा सकती है। अम्बेडकर साहब का संघर्ष मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए था, खासकर शेड्यूल कास्ट, महिला और शुद्ध समाज के लोग। हमें ये देखना है कि हम अपने निजी जीवन में और सामूहिक जीवन में, चाहे
वो एसोसिएशन हो या ये हाई कोर्ट हो, क्या वो लोग जिनके लिए बाबा साहब ने संघर्ष किया था, हम इस इंस्टीट्यूशन से उन्हें इंसाफ दिलाने में कामयाब हैं या नहीं है? अगर हम इस काम को नहीं कर रहे हैं तो इस कार्यक्रम को हम नहीं समझ, और अगर ये इंस्टीट्यूशन उस काम को नहीं कर रहा है तो बिहार की तमाम 12-13 करोड़ जनता को वो इंसाफ नहीं मिल पा रहा है जो मार्जिनलाइज्ड है। इस इंस्टीट्यूशन तक पहुंचने के लिए कितने सारे बैरियर्स हैं ये हम जानते हैं। तो मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगा कि वो बैरियर कैसे हटे और वो मार्जिनलाइज्ड लोग यहाँ तक कैसे पहुंचे और उन्हें इंसाफ मिले, इसके लिए हम लोग कोई कार्यक्रम बनाएं और काम करें। आज हमारे बड़े ही व्यक्तित्व के धनी, उदार, समता मूलक समाज की स्थापना करने वाले बाबा साहब का पुण्यतिथि है। मैं उनको हृदय के गहराइयों से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। हमारे बाबा साहब जिस समय देश काल परिस्थिति में जो परिस्थितियां थी, उसमें जिस परिवेश से वो, जिस घर में वो जन्म लिए थे और जिस वर्ग में जन्म लिए थे, उस स्थिति में उस समय में बहुत सारी दिक्कतें आती थी। वो उसमें एक लौ जलाना, एक ऐसा मिसाल लेके, एक ऐसा मसाल लेके चलना कि जो दबे कुचले हैं, जो आने वाला, जो हम आजादी से जब लड़े और लड़ने के बाद कुछ जो है कुंठित विचारधारा जिसको कहिएगा, उस विचारधारा में ऊंच नीच का जो भाव था, सम पर्सन ही कुछ करते हैं, सारे लोगों को उसमें नहीं जोड़ा चाहिए। तो उस परिस्थिति में उन्होंने उस लौ को लेके चला। आज मैं एक कविता सिर्फ सुना के मैं इस बात को समाप्त करूंगी। बस एक ओनली वन मैसेज है मेरा और कुछ नहीं है। पहले तो मैं आपको सजल नयन से आपको ये सुमन अर्पित है इस कुंठित वातावरण में मेरा ये विचार समर्पित है। बाबा मेरा विचार समर्पित है। मेरे भाई, मैं कहाँ से वो समरसता लाऊं? अपने बाबा साहब की जो सोच थी, मैं वो समरसता कहाँ से लाऊं? आज संकीर्ण मानसिकता वाले न्याय के रखवाले बन गए हैं। मेरे भाई, मेरे अधिवक्ता बंधु, आज संकीर्ण मानसिकता वाले, दोहरे चरित्र वाले, बेटी बहन की इज्जतों का शोषण करने वाले न्याय के रखवाले बन गए हैं। अब कहिए, मैं कहाँ से उन क्रांतिकारी वीरों का ज्ञान लाऊं, उनको बताऊं कि ये धरती तेजस्वियों, तपस्वियों, ऋषियों, महर्षियों, त्यागियों, बलिदानियों, ज्ञानियों, व्यक्तित्व के धनी लोगों का फुलवारी है। इसे यूं ही मुरझाने से मैं कैसे बचाऊं? इसलिए मैं आप सभी तमाम अधिवक्ता बंधुओं से कहती हूँ कि आज के परिवेश में हम और आप मौन रहेंगे तो समरसता की लौ नहीं चलेगी। आप और हम मौन रहेंगे तो जो ज्ञानी मौन हो जाता है तो अज्ञानी का अज्ञानी भारी पड़ जाते हैं। इतना ही मैं कहकर मैं अपनी वाणी विराम करती हूँ, विराम देती हूँ।